हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें स्टडी करना है मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड की स्टडी करना है किसमें? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मेजर करते हैं सेंट्रल वैल्यू को, आल्सो नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सेंट्रल वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 and 3 4। ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर वाला नंबर जो है वही क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल वैल्यू हो जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मतलब सेंटर, टेंडेंसी मतलब टूवर्ड द। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? टूवर्ड द सेंटर या मिड वैल्यू। देयर आर 3 मेजर्स मिड वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है? 3 मेजर्स वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी के, जो कि मीन है, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मीन, मॉड, मीडियन, ये हमारा 3 क्या है? मीन के सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इसे क्या है? इसे हम ईजिली समझते हैं और ईजिली इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट का इट शुड बी रिजिडली डिफाइन। इसे क्या करते हैं? रिजिडली डिफाइन करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? इट शुड बी कैपेबल ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, यह क्या होता है? अलजेब्रिक कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑल टर्म्स इन द सीरीज। इसमें क्या होता है? जितने भी टर्म्स दिए होते हैं वो किस में दिए होते हैं? सीरीज में दिए होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मीन। ठीक है, मीन क्या है यहाँ पे? मीन इज आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यह क्या है? अर्थमेटिक्स मीन है। मीन इज डिनोटेड बाय एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश से हम लोग क्या करते हैं? मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन इज डिफाइन एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, मीन को डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे हम एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वर। ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस करना, मतलब ऐड करना। जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा सबको क्या करेंगे? सम करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना नंबर हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा, जितने टर्म्स में दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन, इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सम। एक्स हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू क्या होगा? रॉ डाटा कुछ दिया होगा। ठीक है, एन क्या होगा? नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है फाइंड आउट द अर्थमेटिक्स मीन। ठीक है, रॉ डाटा हमें दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, 30, 35, 40, 45, 10। ठीक है, हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला क्या है? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन एक्स। ठीक है, समेशन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या रॉ डाटा में समेशन का मतलब क्या होगा? सम करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स रॉ डाटा हमारा क्या? 30 है, 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 10। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सबको क्या करना है? हमें जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने पे हमारा कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। अपॉन नीचे कितना है? 5 है, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो काटने पे हमारा एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32। ये हमारा क्या आ गया? मीन आ गया। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मीन। ठीक है, मीन के एडवांटेज क्या है? यह क्या है? सिंपल टू कैलकुलेट। मीन को हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। इट कैन बी यूज अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ये क्या होता है? हमारा अलजेब्रिक कैलकुलेशन में यूज होता है। ठीक है, अर्थमेटिक्स मीन। नो नीड ऑफ सॉर्टिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है? कोई ज़रूरत नहीं होती है सॉर्टिंग अरेंजमेंट। सॉर्टिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा रॉ डाटा दिया हुआ है उसे हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में करें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें हमें कोई नीड नहीं है कि हमें जो डाटा दिया हुआ है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, इसका कोई नीड नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है? इट इज़ स्टेबल एंड नॉट अफेक्ट बाय द वेरिएशन। यह क्या होता है? जो भी रॉ डाटा दिया होगा वो स्टेबल होगा और यह कोई अफेक्ट या वेरिएशन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या दिया हुआ है?
इफ़ सिंगल वैल्यू इज़ मिसिंग मीन, ठीक है, जो भी वैल्यू का मीन हमें निकालना है वो सिंगल वैल्यू का मीन नहीं निकलेगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेशन, और उसमें कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मीन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका है इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। इट इज़ यूज फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसे हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पर्पज़ से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप से हमारा मीन है, ठीक है, कितने टाइप से हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक्स मीन के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारा क्या इंडिविजुअल सीरीज़ है, सेकेंड हमारा क्या डिस्क्रिप्टिव सीरीज़, इसको हम अनग्रुप्ड सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड हमारा क्या है कंटिन्यूअस सीरीज़, इसको हम ग्रुप्ड सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ में ओनली रॉ डाटा, ठीक है, गिवन दिया होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ किसे कहेंगे कि इसमें जो भी हमारा डाटा होगा, ठीक है, बस सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल सीरीज़ में दिया होगा। जैसे यहाँ पे लिखे ओनली रो डाटा, ठीक है, इसमें क्या होता है बस खाली रॉ डाटा दिया रहेगा, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया रहेगा, इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में, ऐसे हम इजीली पहचान लेंगे। अब इसके 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक हमारा क्या है शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड के फार्मूला क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। समेशन एक्स का मतलब जो भी एक्स का मतलब क्या है रॉ डाटा, ठीक है, जो भी हमारा रॉ डाटा दिया होगा, जो भी नंबर दिया होगा सम कर देंगे उसका, ठीक है। समेशन लगा हुआ है, समेशन का मतलब सम करना, ठीक है। तो सभी नंबर को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, अपॉन में क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑब्जर्वेशन के होंगे उतने से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा शॉर्टकट मेथड से मीन निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा। फिर शॉर्टकट मेथड क्या हमारा देखिए क्या दिया है, एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, ठीक है। अब हमारा ए क्या है, एक्स डैश तो हमारा मीन है, ठीक है, ए हमारा क्या एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। हम जो भी हमारा रॉ डाटा दिया होगा उसमें हम किसी भी नंबर को एज्यूम करेंगे, ठीक है। ए से हमारा क्या हो जाएगा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, आगे चल के समझते हैं। और ए समेशन डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब होता है डेविएशन, ठीक है। डेविएशन मतलब क्या हो जाएगा डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स का मतलब रॉ डाटा जो होगा माइनस ए का मतलब एज्यूम्ड मीन जिसको हम एज्यूम किए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन डी का मतलब सम ऑफ डेविएशन, जो भी डेविएशन का सम होगा यानी टोटल डेविएशन जो होगा वो क्या होगा हमारा समेशन डी होगा। और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है, ठीक है। अभी इसके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड टाइप दिया है वो क्या है हमारा डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ को हम अनग्रुप्ड सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया होगा कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमें मीन निकालना है वो डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ से ही निकालना है, ठीक है। देखिए जो भी डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ का जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको एक्स का मतलब रॉ डाटा दिया होगा और उसके साथ में क्या दिया होगा फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ठीक है। रॉ डाटा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, इसका मतलब हमें क्या है डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ निकालना है, ठीक है। अगर ओनली फॉर रॉ डाटा दिया होता तो हमें क्या करना होता तब इंडिविजुअल सीरीज़ निकालना होता, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है बस सिर्फ रॉ डाटा दिया होगा, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्ट सीरीज़ में क्या है रॉ डाटा भी दिया रहेगा और हमारा फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, ठीक है। तब इसके फार्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड के फार्मूले क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है समेशन एफ इंटू एक्स, एफ का मतलब क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब रॉ डाटा जो दिया होगा, ठीक है, अपॉन समेशन एफ मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं उनका सम मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा समेशन एफ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है। समेशन एफ डी मतलब टोटल क्या हो जाएगा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू टोटल डेविएशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है। एफ क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। अब थर्ड मेथड हमारा क्या है वह कंटिन्यूअस सीरीज़ है, इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है या तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज है, ठीक है। इसमें क्या दिया होगा, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा जिसमें हम डायरेक्ट मेथड क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में दिया हुआ है फार्मूला एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। ये फार्मूला हमारा किसके लिए है
डायरेक्ट मेथड के लिए है, और शॉर्टकट के लिए क्या है, एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, डी हमारा क्या है, डेविएशन है, और समेसन एफ हमारा क्या है, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में देखिए क्लास इंटरवल दिया होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फॉर्म में क्या होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया होगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या निकालना है, कंटिन्यूअस सीरीज से फार्मूले से क्या करना है, हमें मीन निकालना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्या है, स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या NDDS मार्क्स, NDDS सब्जेक्ट का क्या है, मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, मतलब रॉ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अभिषेक जो NDDS में 50 नंबर पाया है, अंश कितना पाया, 55, राहुल 60, रोहित 55, अंकित 65, राज क्या है, 45 नंबर पाया है NDDS में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन हमें फाइंड करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फार्मूले से हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस सिर्फ एक्स दिया हुआ है, मतलब रॉ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि सिंगल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बस रॉ डाटा दिया हुआ है। जब सिंगल रॉ डाटा दिया होगा तो इसका मतलब हमें इंडिविजुअल सीरीज से निकालना है मीन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अब डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक्स डैश इक्वल टू क्या है, समेसन एक्स। ठीक है, समेसन एक्स का मतलब, समेसन का मतलब हो जाएगा सम, एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ 50 है, 55, 60, 55, 65, 45। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 45। ठीक, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टर्म्स दिए हुए हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करने पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 330। ठीक है, 330 अपॉन 6। ठीक है, तो इसे काट देंगे। ठीक है, भाग देने पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 55 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन से फार्मूले से आया है, डायरेक्ट मेथड से आया है। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को। अब शॉर्टकट के लिए फार्मूला क्या दिया हुआ है हमें, एक्स डैश इक्वल टू क्या है, ए प्लस समेसन डी। ठीक है, ए प्लस समेसन डी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, NDDS सब्जेक्ट मतलब एक्स। ठीक है, रॉ डाटा में पूरा लिख दिए हैं। ये हमारा 50 है, ये हमारा 55 है। ठीक है, ये 60 है, ये 55 है, ये हमारा क्या है, 65 है, ये हमारा 45 है। ठीक है, अब हमें जो रॉ डाटा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन करना है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे ए। ठीक है, एज्यूम्ड मीन, तो हम 45 को क्या किए हैं, ए एज्यूम्ड मीन मान लिए हैं। ठीक है, इसे एज्यूम कर लिए हैं कि हमारा जो 45 है वो क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया 45। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। तो एक्स हमारा क्या है, ए दिया हुआ है। ठीक है, माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डेविएशन, वो देखिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी इक्वल टू क्या है, हमारा एक्स माइनस ए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, 50 है, 50 माइनस ए, ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है, 45 है। ठीक है, अब 50 में से 45 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, डी आ गया हमारा 5। ठीक, अब सेकंड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए है। अब सेकंड के लिए एक्स हमारा क्या है, 55 है, माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन। एज्यूम हम किसको माने हैं, 45 को। 45 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमें क्या करना है, ये आ गया हमारा कितना, 10 आ गया। ठीक है, तो वैसे हमें क्या निकालना है, 60 के लिए। ठीक है, 60 के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 60 माइनस 45। ठीक है, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही कर देंगे हम, 55 माइनस 45 माइनस करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 65। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 65 माइनस 45, डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 45 दिया हुआ है। ठीक, माइनस ए का वैल्यू हमारा क्या है, 45 है। तो जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब लास्ट वाले का डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए
फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, एज्यूम्ड मीन चाहिए ए, ठीक। एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हमें ए का मिला हुआ है 45 है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, समेसन डी चाहिए। तो समेसन डी, यहाँ पे देखिए डी है, समेसन डी का मतलब टोटल सम ऑफ डी, ठीक है। तो टोटल हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, समेसन डी। तो ऐड करेंगे पूरा 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, 30 10 40, 40 1 50 60, ठीक है। तो मतलब समेसन डी का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड के लिए क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है, ए प्लस समेसन डी अपॉन एन, ठीक। ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन 45 दिया हुआ है, 45 मैंने लिख लिया, प्लस समेसन डी क्या है हमारा 60 है, यहाँ पे 60 लिखें, अपॉन एन, एन का मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। कितने नंबर से दिए हुए हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए हम 6 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। 6 कम 6, 6 कम 6, तो काटने पर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डैश का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 55 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। देखिए हम दोनों मेथड से सॉल्व किए हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए वही क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हमारा कितना आया गया है आंसर, मीन 55 आया हुआ है। अब इसी को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रीट सीरीज़, इसको हम अनग्रुप्ड सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका 2 वेरिएबल दिया रहेगा, एक्स और एफ, ठीक है। एक्स मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रॉ डाटा दिया होगा, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ठीक है। जब रॉ डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए होंगे तब हमें समझना है कि हमें अनग्रुप्ड सीरीज़ से मीन निकालना है या डिस्क्रीट सीरीज़ से हमें मीन निकालना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और एफ का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तब हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ फार्मूला से हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है हमारा, मीन निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है, समेसन एफ अपॉन समेसन एफ एक्स अपॉन क्या है, समेसन एफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक्स का, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एफ, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, रॉ डाटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है एनडीडीएस, सब्जेक्ट में स्टूडेंट का मार्क्स, ठीक है, 40 50 60 70 80, ठीक है। 40 नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं, 5 स्टूडेंट पाए हैं, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। 50 नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं, 3, 60 नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं, 6 स्टूडेंट, और 70 नंबर 4, 80 नंबर जो है वह 2 स्टूडेंट पाए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट कितना नंबर पाए हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है, समेसन एफ एक्स, ठीक है, अपॉन समेसन एफ। हमें क्या करना है, एक्स हमारा रॉ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 40 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 50 लिख लेंगे, फिर क्या हमारा 60 है, 60 लिख लेंगे, फिर 70 है, फिर हमारा क्या है 80 है, ठीक है, इसको लिख लिए। अब उसके बाद हमारा क्या है एफ़, ठीक है। एफ़ क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है, फिर क्या है 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 4, फिर 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ इंटू एक्स चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक्स है और एफ है, तो इंटू में चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ इंटू एक्स, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक्स, एफ इंटू एक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, इंटू चाहिए एफ इंटू एक्स, तो दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 200, यानी 40 गुणे 5 करेंगे 200 हो जाएगा, और 5 गुणे या 50 गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 5 या 15, मतलब 150 हो जाएगा, ठीक है। 6 के 36, क्या हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा, ठीक है। 70 गुणे 4 करेंगे 7 चौक 28, मतलब 280 हो जाएगा, ठीक है। 80 गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, मतलब 160 हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने पे। अब हमें क्या चाहिए, समेसन एफ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा समेसन एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, एफ एक्स का, ठीक है। तो टोटल ऐड कर देंगे, तो टोटल ऐड करने पे हमारा क्या हो जाएगा, 1150 आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स को समेसन एफ एक्स का मतलब जितना भी समेसन एफ एक्स का वैल्यू है सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा समेसन एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1150 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, समेसन एफ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करने पे क्या हो जाएगा हमारा 20, मतलब 20 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करने पे। अब फार्मूले पे हम लोग पुटअप कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है, समेसन एफ एक्स, ठीक है।
अपॉन क्या है, समीशन एफ है, समीशन एफ एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे हमारा 1150 आया है, ठीक है। समीशन एफ का वैल्यू कितना है हमारा 20 आया हुआ है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 115 डिवाइड बाय 2, ठीक है। भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा भाग देने पे 57, ठीक है। 57 आ जाएगा, एक क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा एक्स डैश का वैल्यू, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड यही हमारा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स का कॉलम एक हो जाएगा जो रॉ डाटा दिया हुआ है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, डी मतलब क्या हो जाएगा डेविएशन, हमको डी चाहिए तो यहाँ पे डी डेविएशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ डी चाहिए तो यहाँ पे एफ डी का कॉलम बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कैसे सॉल्व करते हैं, हमको क्या चाहिए, डेविएशन निकालना है एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स का ए हमारा वैल्यू दिया है, अब इसमें से हम किसी एक वैल्यू को क्या करेंगे, एज्यूम्ड करेंगे, ठीक है। तो हम ए को एज्यूम्ड कर लिए, ठीक है, 60 को, ठीक है। ये हमारा ए आ गया एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए डी का वैल्यू कैसे आएगा, डी इज इक्वल टू क्या है हमारा एक्स माइनस ए, ओके। तो एक्स हमारा क्या है 40 है, 40 माइनस ए एज्यूम्ड हम किसे किए हैं 60 को किए हैं, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 60 मतलब -20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -20 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या एक्स हमारा क्या है 50 है, माइनस कितना है ए हमारा एज्यूम्ड कितना है 60 है, ठीक है। तो 50 माइनस 60 -10, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब 60 को हम एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू एक्स हमारा कितना है 70 है, 70 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 60, कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, प्लस में 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ इंटू डी, ठीक है। ये हमारा जो आया हुआ है वो किसका वैल्यू है, डी मतलब डेविएशन आया हुआ है, इंटू डी इंटू एफ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 20 बचे 100 माइनस 100 हो जाएगा। ये हमारा 10 है, -10 गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक है। 0 गुणे 6 करेंगे 0 हो जाएगा, 10 गुणे 40 करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 20 गुणे कितना करेंगे 40 करेंगे, ठीक है। सॉरी 20 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे समीशन एफ डी, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, समीशन एफ डी को। तो -100 और -30 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -130 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 40 और 40 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 80। अब उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 हो गया, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, तो हमारा कितना आ गया -50 आ गया, ठीक है। तो समीशन एफ डी का वैल्यू कितना आ गया -50 आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए नीचे समीशन एफ चाहिए, समीशन एफ ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने में हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूले में पुटअप करेंगे, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड हम किसको किए हैं 60 को किए हैं, यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया, ठीक, प्लस समीशन एफ डी का वैल्यू कितना आ गया -50 आ गया, ठीक, अपॉन ये हमारा कितना है समीशन एफ का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 60 प्लस माइनस हो गया 50/2 हो गया, सॉरी 20, ठीक, 0 0 से कैंसिल, ये हो गया हमारा कितना 60 माइनस 5/2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 समझ लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 मतलब 120 माइनस 5 एकम 5 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, ठीक है। अब 120 में से 5 जाएगा 115, ठीक, बटे में 2 हो जाएगा। अब काट इसे भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा 57.5, ये हमारा क्या आ गया एक्स बार का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया एज्यूम्ड मीन, सॉरी ये हमारा क्या आ गया मीन आ गया, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से भी कितना 57.5 आया, और हमारा डायरेक्ट मेथड से भी कितना आ गया हमारा 57.5। ये हमारा मीन का थर्ड टाइप है कंटिन्यूअस सीरीज़,
इसे हम ग्रुप्ड सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कंटिन्यूअस या ग्रुप सीरीज से ही सॉल्व करना है मीन, ठीक है। क्या होगा, उसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है ना, देखिए 0 से 10, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ऐसे क्या होगा, क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या है, ग्रुप सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज का मीन दिया हुआ है, ठीक है। और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन में दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या क्लास इंटरवल है और नीचे हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल का कॉलम लिखेंगे, तो 0 से 10, फिर क्या है 20 से 30 क्लास इंटरवल है, फिर क्या है 30 से 40 है, फिर क्या है हमारा 40 से 50 है, फिर क्या है हमारा 50 से 60 है, ठीक है। अब उसके बाद क्लास इंटरवल को रॉ डाटा जिसे एक्स हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इसको हमें एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए लोअर लिमिट, ठीक है, जो लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट होगा, ठीक है। अपर लिमिट दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हमारा 0 है, प्लस अपर लिमिट हमारा कितना है 10 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, काटेंगे कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। तो इसी इसको सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट 20 प्लस अपर लिमिट कितना हमारा 30 है, ठीक, डिवाइड बाय 2। तो 30 20 50/2, काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना 25 हो गया। ऐसे हमारा क्या होगा 30 और 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको ऐड करेंगे हम, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। वैसे हम इसको ऐड करेंगे 50 और 60 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स आ गया, ठीक है, रॉ डाटा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 3 है, 4 है, 5 दिया हुआ है, फिर 6 है, फिर हमारा क्या है 8 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स। यहाँ पे देखिए एफ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 25 से उक्के 100 हो जाएगा, 35 बचे 175, ठीक है। 45 छक्का कितना हो जाएगा 270, 55 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44, 440, ठीक है। ये हमारा आ गया एफ इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए फार्मूले में, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है समेसन एफ एक्स। तो हमें समेसन एफ एक्स का वैल्यू तो पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने पे फिर उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है हमको, समेसन एफ, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है, अब समेसन एफ का वैल्यू, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो समेसन एफ का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 26, ठीक है। ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्मूले में पुटअप कर देंगे, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा समेसन एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना आया है 1000 आया है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 26, ठीक है। एक्स डैश इक्वल टू इसको भाग दे दो कितना आ जाएगा हमारा भाग देने पे 38.46, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा फाइनल आंसर। अब हमें उसी क्वेश्चन को क्या करना है दूसरे मेथड से करना है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है उसी क्वेश्चन को, ठीक है। क्या करेंगे एक्स हमारा वैल्यू क्या आया हुआ है सॉल्व करने पे, एक्स का वैल्यू 5 आया हुआ है, ठीक है। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 5 के बाद क्या है 25 है, फिर उसके बाद क्या हमारा 35 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 45 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 55 है, ठीक है। और एफ का वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5 6 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है डी, ठीक है। डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए चाहिए हमको, ठीक है। ये हमको क्या एज्यूम्ड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी भी नंबर को हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 को हम एज्यूम्ड मीन मान लिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ए का मान हो गया 5, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, ये हमारा क्या एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 5 है, 5 माइनस ए एज्यूम किया 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू 25 माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए मतलब 5, तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा 35 माइनस ए मतलब 5,
तो 35 माइनस कितना हो जाएगा 5 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 45 में से 5 जाएगा 40, 55 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 50 आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ इंटू डी चाहिए। ये हमारा डी का मान आ गया है, एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एफ इंटू डी चाहिए तो क्या करेंगे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 2 80 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 80 हो गया, 5 3 15 150 हो जाएगा, 6 चौके 24 240 8 पचे 40 400। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 400 आ गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए फार्मूले में एफ इंटू डी, समेसन एफ इंटू डी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा समेसन एफ डी। ठीक है, समेसन एफ डी इसको ऐड करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा हमारा 870 आ जाएगा। ठीक है, और समेसन एफ, ठीक है समेसन एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूले में पुटअप करेंगे। ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू क्या है ए, एज्यूम हम किसको किए हैं 5 को, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस समेसन एफ डी का वैल्यू क्या है 870 डिवाइड बाय 26। ठीक है, ये हो गया एक्स डैश इक्वल टू 5 प्लस, ठीक है 870 भागे 26 करेंगे, इसको काटने पे कितना आ जाएगा हमारा 38.46। ठीक, अब इसे ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 8 8 5 कितना हो जाएगा ये, इसको हम क्या करेंगे 38, इसको देखिए ये हमारा क्या हो गया 5 प्लस भाग देने पे हमारा कितना हो जाएगा 33.46। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऐड करेंगे 5 3 8 और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 38.46। ये हो गया हमारा मीन आ गया। ठीक है, ये किससे आ गया हमारा शॉर्टकट मेथड से। देखिए शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से क्या है हमारा सेम आंसर आया है। ठीक है।